हाँ दोस्तों, नमस्कार। सत्या की शॉप में आप लोगों का आज फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने Vivo Y20। आपको दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों, Vivo Y20 फ़ोन, Vivo Y20 का फ़ोन है। और इसमें हम लोग फोल्डर लगाने चल रहे हैं आपके सामने। बहुत ही आराम से और बहुत सिंपल तरीके से इसमें फोल्डर लगाना है। इसका बैक पैनल दोस्तों ख़राब हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई दोस्त खोल रहे थे, वो ख़राब हो गया है। और इसका आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका फोल्डर टूटा हुआ है। बहुत ही फ़ोन गिर गया था, टूट गया। तो इसका फोल्डर चेंज करने के लिए हम लोग बहुत आराम से और बहुत आसानी ढंग से बहुत कम समय के अंदर आपके सामने हम फोल्डर चेंज करके दिखाएंगे Vivo Y20 में। तो बिना आपका समय ख़राब किए दोस्तों, हम चल रहे हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने। और स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया सत्या की शॉप को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको सबसे पहले इस फ़ोन में फोल्डर लगाने के लिए पहले खोलना फ़ोन ज़रूरी होता है। फ़ोन खुलता कैसे है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दे के खोलेंगे। और सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको सिम स्लॉट को ऐसे निकालना है। सिम स्लॉट निकालना है। सिम स्लॉट निकाल के एक स्थान पे आसानी से रख देंगे। उसके बाद बैक पैनल खोलेंगे दोस्तों। एक ब्लेड की मदद से, इस ब्लेड की मदद से आप लोग खोल सकते हैं बैक पैनल इसका। और बैक पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले से ही डैमेज है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। बैक पैनल हमने खोला और फ़ोन मेरे हाथ में है, बैक पैनल दूसरे हाथ में है Vivo Y20 का। तो फिर हम रखते हैं इसमें सिम स्लॉट को, ऐसे आसानी से रख देंगे। और उसके बाद इसको फ्रेम को खोलना है। फ्रेम को हम लोग खोलेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा एक ब्लेड की मदद से हम लोग खोलेंगे। नट भी खोलना होता है दोस्तों, पर क्या है कि इसमें कोई नट नहीं लगा है दोस्तों। शायद एक कहीं फ़ोन खुलवाए थे भाई साहब, तो इसलिए इसमें नट नहीं दिखाई, एक भी नट नहीं लगा है। तो हम नट नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट इस फ्रेम को खोल रहे हैं। फ्रेम को कुछ इस तरीके से खोलना है जैसा हम खोल रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ फिंगरप्रिंट रहता है, उसको निकाल देना है। उसके बोर्ड से रिमूव करके निकाल देना है। उसके बाद हमको करना क्या है दोस्तों, इसका फ्रेम को निकालना है, मिडिल को निकालना है, मिडिल को। उसके बाद मिडिल को आसानी से साइड में रखते हैं। उसके बाद इसको निकालते हैं, जो मदरबोर्ड को ढकता है फ्रेम, इसको निकालते हैं, कैप। उसके बाद हम बैटरी को और फोल्डर को यहाँ से रिमूव करते हैं बोर्ड से रिमूव करने के बाद हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे बैटरी, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे इसको रखते हैं साइड में और फोल्डर को कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे बहुत तेजी से, तो निकल जाएगा दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत तेजी से अगर आप प्रेस करोगे तो ऐसे ही डिस्प्ले इसका निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। डिस्प्ले एक दूसरे हाथ में मेरा है और इसमें फ्रेम है इसका। तो आपको करना क्या है, फिर डिस्प्ले को रखना है साइड में दोस्तों। उसके बाद आपको एक ब्लेड, फिर से वही ब्लेड उठानी है जिससे हम लोग बैक पैनल निकाल रहे थे। निकालने के बाद क्या है दोस्तों, डिस्प्ले निकालने के बाद इस फ्रेम को अच्छे ढंग से साफ कर रहे हैं। और जब तक हम साफ कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सत्या की शॉप को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिए दोस्तों। तो हम अब तब तक साफ कर ले रहे हैं फ्रेम। कुछ इस तरीके से आप लोगों को इस फ्रेम को साफ करना है जैसा हमने किया। और साफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नया फोल्डर निकालेंगे। नया फोल्डर निकालने के बाद एक बार पहले चेक करेंगे। सबसे पहले आपके सामने हम चेक करके दिखा रहे हैं अपना नया वाला फोल्डर। नया वाला फोल्डर निकालने के बाद दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कुछ ऐसे नया फोल्डर निकालना है। पहले आपको कुछ करना नहीं फोल्डर के अंदर, पहले सबसे पहले चेक करना है हम लोगों को। तो यहाँ इधर से ऐसे लगा देना है। और जब अच्छे ढंग से अगर आपकी फ्रेम साफ रहेगी तो फोल्डर अच्छे ढंग से फिटिंग हो जाएगा, उसमें कोई असुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो फोल्डर का पत्ता इसमें बोर्ड में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बैटरी को हम लोग उठाएंगे। बैटरी उठाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आप बैटरी के पत्ते को भी बोर्ड से कनेक्ट कर देना, जैसा हम कर रहे हैं आसानी से। तो करने के बाद दोस्तों यहाँ रहती है पावर की, उसको हम लोग दबाएंगे। आपके सामने पावर की दबा रहे हैं और Vivo लिख के आया है फ़ोन, आपको दिखाई दे रहा होगा। Vivo का फ़ोन चालू हो रहा है और इसका टच हम चेक करने के बाद तब फोल्डर चिपकाएंगे दोस्तों। टच बिना चेक किए दोस्तों हम लोग फोल्डर को चिपकाएंगे नहीं।
तो ये फ़ोन ऑन हो रहा है। जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है दोस्तों, अगर हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो आपके सामने Vivo Y20 डिवाइस ऑन हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम जो है इसमें फोल्डर लगाने का कार्य कर रहे हैं बहुत ही कम समय में आप सबके सामने, और ये फ़ोन ऑन हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये फ़ोन ऑन हो चुका है और इसकी पॉलीथीन हम रिमूव करके आपको दिखाते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद दोस्तों हम इस पर चेक कर ले रहे हैं सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। ब्राइटनेस को फुल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्ट है 0, सब काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से काम कर रहा है। तो अब दोस्तों इसको हम फिर से निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करना होगा, फिर चिपकाएंगे अच्छे ढंग से। तो पहले बैटरी को निकाल लेते हैं दोस्तों। देखें दोस्तों, आपके सामने हमने इसमें क्या किया, फोल्डर को चेक किया। फोल्डर चेक करने के बाद पुनः इस बैटरी को निकालना होता है और नया वाला फोल्डर जो होता है दोस्तों आराम से निकाल करके एक स्थान पे, उचित स्थान पे रख देंगे हम लोग। इसको रखने के बाद हम लगाएंगे दोस्तों इसमें गोंद। इसके बाद हम लोग गोंद लगाएंगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों को कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है इसमें गोंद Vivo Y20 के फ्रेम में। और उसके बाद गोंद लगाने के बाद दोस्तों हम लोग नया वाला फोल्डर निकालेंगे। नया वाला फोल्डर निकालने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, करना यह है दोस्तों कि एक ब्लेड की मदद से हम लोग इस पॉलीथीन को रिमूव करेंगे। कुछ भाई क्या होता है कि इस पॉलीथीन को रिमूव नहीं करते, मैं देखता हूँ काफ़ी बार, कई केसेस में मैं देखा हूँ कि रिमूव नहीं करते तो सही ढंग से प्रॉपर टच काम नहीं करता दोस्तों। तो ऐसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसे पत्ते को अच्छे ढंग से चिपका देना है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम आपको कह रहे हैं, ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको लेना है एक फ्रेम, Vivo Y20 के फ्रेम को लेना है और ऐसे कुछ इस तरीके से कर देना है जैसा हम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक, बिल्कुल ऐसे। ऐसे करने के बाद चारों तरफ से बहुत हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर देना है आपको, ठीक दोस्तों, बिल्कुल ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, डिस्प्ले के पत्ते को बोर्ड से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद बैटरी आपको उठानी है। बैटरी उठाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लगा देनी है जैसे ये लगा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल ऐसे सारी चीज़ आपको कनेक्ट कर देना है इसमें, बैटरी के पत्ते को और उसके बाद डिस्प्ले के पत्ते को। फिर उसके बाद आपको इस फ्रेम को लगा देना है उसके ऊपर से। फ्रेम को इसके ऊपर से लगाने के बाद दोस्तों आपको ये क्या करना है, इसे कहते हैं मिडिल को आप लोग इसके अंदर कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से जैसा हम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बिना फोल्डर चेक किए लगाना नहीं है सर्वप्रथम पहले। उसके बाद फोल्डर लगाने के बाद बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से इस मिडिल को आराम से लगाना है ताकि आपका फोल्डर डैमेज ना हो, कोई असुविधा आपको ना आ जाए। जिम्मेदारी से बिल्कुल आपको काम करना है दोस्तों, जैसे हम कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद करना है क्या दोस्तों, आपको सिम स्लॉट लगा देना है। सिम स्लॉट लगा देना है आराम से दोस्तों। सिम स्लॉट कुछ इस तरीके से लगना है इसमें जैसा हम कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, बैक पैनल चिपकाना है। बैक पैनल चिपकाने के पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको नट लगा देना है। इस फोन में नट लगा देना है। नट लगाने से पहले अगर आप लोग Vivo Y20 खोलेंगे दोस्तों तो ये पत्ती जरूर लगाइएगा। आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर ये पत्ती आप इसमें नहीं लगाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बार बार डिस्प्ले का पत्ता इस बोर्ड से रिमूव हो जाता है और कस्टमर को कुछ डिस्प्ले पे दिखाई नहीं देता, बहुत ही असुविधा आ जाती है। और उसके बाद इस पत्ती को यहाँ पे लगती है, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पत्ती जरूर लगाना आप, ये मेरा निवेदन है आप सभी दुकानदार भाइयों से। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ करना नहीं होता है, आप Vivo Y20 में इसी तरीके से फोल्डर लगा सकते हैं। और आपको करना है दोस्तों क्या, ये आपको सारे नट इसमें लगा देने हैं अच्छी तरीके से।
आपको नट लगा देने हैं, जैसे मैं नट लगा रहा हूँ। नट लगाने के बाद दोस्तों हम पावर की दबाते हैं। पावर की दबाने के बाद ये फ़ोन कुछ इस तरीके से ऑन हो रहा है। जब तक ऑन हो रहा है दोस्तों तब तक हम इसके बैक पैनल को चिपकाते हैं। Vivo Y20 के बैक पैनल को भी हम लोग चिपकाते हैं। Vivo Y20 में बैक पैनल चिपकाया जाता है दोस्तों कुछ इस तरीके से, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत आराम से। और बैक पैनल चिपकाते समय दोस्तों आपको ज़्यादा गोद नहीं लगाना है फ़ोन के मिडिल में, तो आप लोग ज़्यादा गोद नहीं लगाएंगे। गोद लगाने के बाद दोस्तों हम लोग बैक पैनल को कुछ इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे उठाने के बाद बहुत ही आराम से ऐसे चिपका देंगे दोस्तों। चिपकाने के बाद दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, इसमें नल लगाने के बाद मैंने फ़ोन को आपको ऑन करके दिखाया। बिल्कुल फ़ोन ऑन है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये ऑन है Vivo Y20 और सारे इसके टच पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से इसके टच वर्किंग में है, काम करना है। तो दोस्तों अब हम लोगों को करना क्या है, इसको इसमें लगाना है टेप। जब तक हम टेप लगाते हैं दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सत्या की शॉप को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को टेप लगाना है जैसा हम लगा रहे हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है टेप, बिल्कुल ऐसे लगाना है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे टेप लगाना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से आपको टेप लगाना है Vivo Y20 में, आराम से ऐसे। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ़ोन एकदम चालू है, बढ़िया से काम कर रहा है। ऐसे ही टेप लगाना है आपको। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।